कुछ किताबें होती हैं जो शब्दों में सिमट जाती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो जिंदगी बन जाती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो सिर्फ एक वकील की सफलता से सन्यासी बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर की दौड़ में खुद को अंदर से खो चुका है। यह है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ा। इस अनमोल रचना को लिखा है रॉबिन शर्मा ने, एक ऐसा नाम जिनके विचार किताबों की तरह नहीं, मंत्रों की तरह काम करते हैं। उनकी लेखनी सिर्फ पन्नों पर नहीं, आपके दिल और आत्मा पर असर करती है। इस किताब में है कुल 16 अध्याय, लेकिन ये साधारण चैप्टर नहीं, ये है 16 शक्तिशाली जीवन सूत्र जो आपको सिखाएंगे अपने विचारों की बगीचा कैसे संवारें, अपने जीवन का असली उद्देश्य कैसे खोजें, समय और अनुशासन को अपना सेवक कैसे बनाएं, और अंत में आत्मा की उस शांति तक कैसे पहुंचा जाए जो फेरारी से नहीं, अंतर्मन की खोज से मिलती है। और इस अविश्वसनीय यात्रा को आपके लिए लेकर आ रहा है आपका पसंदीदा चैनल स्किल फैल्कन, जहां हर किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसकी आत्मा को महसूस किया जाता है। यहां आपको मिलेगी कहानियों की वो उड़ान जो आपकी सोच को आसमान से भी ऊंचा ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी किताब की उड़ान के लिए जो आपको भी अपनी फेरारी छोड़कर फकीरी की ओर सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, जिंदगी है रुककर, सोचकर और भीतर झांककर सच्चे सुख की खोज करने का नाम। तो अब वक्त है उस कहानी की शुरुआत का जो आपको फेरारी की रफ्तार से निकालकर आत्मा की गहराई में ले जाएगी। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। चैप्टर 1, द वेक अप कॉल। जागने की घंटी। नरेटेड बाय जॉन। मैं जॉन हूँ, एक ऐसा वकील जो अपने काम में तेज था, लेकिन जिंदगी की रफ्तार में कहीं खो गया था। हर सुबह मेरी आंखें अलार्म की नहीं, कोर्ट के केसों की चीख से खुलती थी। मेरा जीवन तेज था, दिखावटी था और अंदर से बिल्कुल खाली। मेरे मेंटर और दोस्त थे जूलियन मेंटल, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज लोगों की निगाह खींचती थी वो थी उसकी चमचमाती लाल फेरारी। वो गाड़ी नहीं थी, एक बयान थी कि मैं सबसे तेज हूँ, सबसे अमीर हूँ और सबसे कामयाब हूँ। मैंने उससे सीखा कि फेरारी रखना मतलब जिंदगी जीत लेना। पर मुझे क्या पता था, एक दिन वही फेरारी एक चीख बनकर मेरे अंदर गूंजेगी। एक तेज रफ्तार का दर्दनाक स्टॉप। जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती और कभी कभी ब्रेक लगने की आवाज दिल तक पहुंच जाती है। उस दिन हम कोर्ट में थे, हाई प्रोफाइल मर्डर केस चल रहा था। जूलियन जोशीले अंदाज में जिरह कर रहा था, उसकी आवाज कोर्टरूम की दीवारों से टकरा रही थी। अचानक सब रुक गया। वो लड़खड़ाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गया। कोर्ट का माहौल जहां पहले उसकी दलीलों से गूंज रहा था, अब सन्नाटा था। मुझे लगा फेरारी के इंजन ने आखिरी बार गरज कर दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक, शरीर ने जवाब दे दिया था, पर सच तो ये था उसकी आत्मा बहुत पहले हार चुकी थी। और फिर एक चुपचाप विदाई। जूलियन ने उस दिन के बाद सब कुछ छोड़ दिया, न कोर्ट रूम, न क्लाइंट्स, न टाई सूट। उसने अपनी फेरारी बेच ली जो उसके सपनों का प्रतीक थी, और फिर वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया। अफवाहें उड़ती रहीं, हिमालय चला गया, पागल हो गया, कोई संत बन गया। पर मुझे पता था वो खुद की तलाश में निकला है। तो फाइंड योरसेल्फ, समटाइम्स यू मस्ट लूज एवरीथिंग। कभी कभी खुद को पाने के लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। 3 साल बाद एक बदली हुई दस्तक। 3 साल बीत गए, मैं वही दौड़ दोहराता रहा। कोर्ट, क्लाइंट्स, थकान, चिंता, पर अंदर से कुछ बदल चुका था। मैं अक्सर खुद से पूछता, क्या फेरारी की रफ्तार वाकई मंजिल तक ले जाती है? फिर एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सामने जूलियन मेंटल खड़ा था, पर यह वही इंसान नहीं था। अब उसके पास फेरारी नहीं थी, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो उस फेरारी की हेडलाइट से भी तेज थी। वो शांत था, मुस्कुरा रहा था। वो जूलियन अब रोलेक्स नहीं पहनता था, वक्त को जीता था। फेरारी छोड़ दी पर सुकून पा लिया। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। फेरारी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो एक खोखली जीत का प्रतीक थी। जूलियन का हार्ट अटैक एक चेतावनी नहीं, एक वेकअप कॉल था। जीवन के असली मायनों की ओर, कामयाबी की दौड़। अगर भीतर खालीपन छोड़ जाए तो वो दौड़ नहीं, भागम भाग है। असली शांति चीजों में नहीं, खुद को समझने में है। सब कुछ त्यागना कमजोरी नहीं, साहस होता है।
खासकर जब तुम खुद को खोजना चाहते हो। फेरारी बेचने का मतलब था अब मैं दुनिया को नहीं खुद को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ये वही इंसान नहीं था। अब उसके पास फेरारी नहीं थी, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो उस फेरारी की हेडलाइट से भी तेज थी। वो शांत था, मुस्कुरा रहा था। वो जूलियन अब रोलेक्स नहीं पहनता था, वक्त को जीता था। चैप्टर 2 द मिस्टीरियस विजिटर। रहस्यमयी आगंतुक नैरेटिव। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मेरी आंखें उसे पहचान नहीं पा रही थी। क्या ये वही जूलियन मेंटल था जिसने कोर्टरूम की बहसों को जीत में बदला था, जिसकी फेरारी की आवाज पूरा मोहल्ला पहचानता था? पर अब ना तो वो सूट पहने था, ना फेरारी थी, ना आंखों में थकावट। वो एकदम शांत, सरल और चमकते हुए चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे कोई ऋषि जो हिमालय से लौटा हो। मैंने कहा, जूलियन, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं वही नहीं रहा और यही कहानी मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। एक अजीब मुलाकात। हम दोनों बैठे। मैं उसे लगातार देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे से वो चिंता, थकान और घबराहट कहाँ चली गई? तुम अब बिल्कुल अलग दिखते हो। उसने कहा, जॉन, मैं मर चुका था, पर अब मैं जीना सीख गया हूँ। मैं सन्न रह गया, फेरारी से फकीरी तक। उसने बताया कि कोर्ट से बाहर आने के बाद उसने अपनी फेरारी बेच दी। अपना घर, ऑफिस, नाम रह गया। फेरारी से फकीरी तक। उसने बताया कि कोर्ट से बाहर आने के बाद उसने अपनी फेरारी बेच दी। अपना घर, ऑफिस, नाम। आत्मिक ज्ञान होता है। मैं जानता था मैं एक खोखली मंजिल की तरफ भाग रहा हूँ। अब मैं असली रास्ता चाहता था, हिमालय की ओर, भारत में। उसने साधुओं से मुलाकात की। वो गांव गांव भटका और एक दिन उसे मिले सिवाना के संत, सेजेस ऑफ सिवाना। वो लोग जो शरीर से नहीं, मन और आत्मा से अमीर थे, जिन्होंने वर्षों ध्यान, अनुशासन और साधना से अपने भीतर की शक्ति को जगाया था। जूलियन ने कहा, फेरारी मुझे दिखाती थी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, पर सिवाना ने मुझे सिखाया कि मैं क्या हूँ। वहां उसने सीखा, अनुशासन और साधना से अपने भीतर की शक्ति को जगा। एक नया इंसान। जूलियन अब सिर्फ बोलता नहीं था, वो जीता था। उसके हर शब्द में स्थिरता थी, हर मुस्कुराहट में अनुभव था और हर खामोशी में संदेश। जॉन, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम भी बदल सकते हो। तुम फेरारी से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की यात्रा पर जा सकते हो। स्किल फैल्कन की पॉइंट। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप सब कुछ छोड़ने का साहस रखते हैं। फेरारी एक पहचान थी, पर सिवाना ने जूलियन को आत्मज्ञान दिया। भारत की आध्यात्मिक धरती पर जूलियन ने खुद से मुलाकात की। सिवाना के संतों से जूलियन ने सीखा ध्यान, अनुशासन और दिल की शांति। पैसा और प्रतिष्ठा एक समय के बाद कम पड़ जाते हैं, पर आत्मिक शांति कभी खत्म नहीं होती। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम सबके भीतर एक सिवाना है, बस उसे तलाशने की हिम्मत चाहिए। द मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल। जूलियन मेंटल का चमत्कारी परिवर्तन। चैप्टर 3 में जूलियन पूरी तरह खुलता है। अब वो सिर्फ एक घूमा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन के 7 अमूल्य नियम सीखे हैं। जूलियन की ये चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन न सिर्फ मेरी सोच बदल देती है, बल्कि आपकी जिंदगी का भी नक्शा पलट सकती है। जानिए कैसे एक वकील से संत बने इंसान ने 7 टाइमलेस वर्च्यूज को जिया, और कैसे आप भी अपनी फेरारी छोड़कर शांति की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 द मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल। जूलियन मेंटल का चमत्कारी परिवर्तन। नैरेटेड बाय जॉन। उस रात जब जूलियन ने मुझसे अपनी यात्रा की शुरुआत बताई थी, मैं अभी तक उस सन्नाटे से बाहर नहीं आया था। मैं उसका चेहरा देखता रहा, वही चेहरा जिसने कभी कोर्टरूम में केसों को हिला दिया था, अब शांति का प्रतीक बन चुका था। एक पल को लगा कि सामने बैठा आदमी इंसान नहीं, किसी ऋषि का पुनर्जन्म है। और तब उसने कहना शुरू किया अपने परिवर्तन की कहानी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। जॉन, उसने कहा, फेरारी बेच देना आसान था, पर खुद को बदलना सबसे मुश्किल। वो याद करने लगा कैसे हार्ट अटैक के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई जी रहा हूँ या सिर्फ एक एक्सपेंसिव लाइफ जीने का नाटक कर रहा हूँ। वो नाटक थक चुका था। कोर्ट की बहसें अब आत्मा पर वार करती थी, महंगी शराब, सूट, पार्टियां। अब उसे खोखला लगने लगा। मैं फेरारी चला रहा था, पर खुद के अंदर हर दिन एक्सीडेंट हो रहा था। और फिर शुरू हुई पुनर्जन्म की यात्रा। वो हर चीज से कट गया, पैसा, रिश्ते, नाम, इज्जत। मैंने खुद को मिटा दिया ताकि फिर से बन सकूं। भारत की ओर रवाना होते वक्त उसके पास सिर्फ कुछ कपड़े थे और एक डायरी जिसमें लिखा था, फाइंड द ट्रूथ और डाई एम्प्टी। भारत में पहली सांस। भारत आकर वो खुद को एक नई दुनिया में पा गया। यहाँ लोग तेज नहीं भागते थे, वो ठहर कर जीते थे। यहाँ लोगों की आंखों में लालच नहीं, संतोष की चमक थी। वो गांव गांव घूमा, मंदिरों में सोया,
साधुओं से बातें की। भाषा की दीवारें थीं, लेकिन दिलों का संवाद हर जगह था। मैंने पहली बार अनुभव किया कि कम में भी कितना ज्यादा हो सकता है। और फिर सिवाना एक रात उत्तर की तरफ एक पहाड़ी गांव में वो मिला एक रहस्यमयी बूढ़े साधु से, योगी रमन। उसने कहा, अगर तुम सच में आत्मा की शांति चाहते हो तो सिवाना चलो। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। सिवाना, जहाँ कुछ चुने हुए साधु रहते थे, एक ऐसा स्थान जो मानव और दिव्यता के बीच का पुल था। सिवाना की अग्नि में तपना। शांति चाहते हो तो सिवाना चलो। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। सिवाना, जहाँ कुछ चुने हुए साधु रहते थे। रुका नहीं, क्योंकि अब वो जानता था फेरारी की दौड़ छोड़ने के बाद ये सफर असली था। संतों ने उसे स्वीकार किया, पर एक शर्त पर। तुम्हें खाली होकर आना होगा। कोई अतीत, कोई पहचान, कोई मैं नहीं। जूलियन ने कहा, मैंने वकील को, ईगो को, अपनी पूरी स्टोरी को वहीं छोड़ दिया। और फिर मैं सच में जीना सीख गया। और फिर पुनर्जन्म। हर सुबह वो सूरज को देखता, हर दोपहर वो ध्यान करता, हर रात वो अपने अंदर उतरता। ध्यान, मौन, योग, प्रकृति, अनुशासन, ये सब उसके नए शिक्षक थे। मैंने अब फेरारी नहीं चलाई, मैं अपनी सोच की दिशा बदलना सीख गया। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखा। वो नकारात्मकता जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, अब ग्रैटिट्यूड और शांति में बदल रही थी। अब वो वही नहीं रहा। जूलियन ने मुझसे कहा, जॉन, मैं अब वकील नहीं हूँ, मैं अब कोई भी रोल नहीं निभा रहा, मैं अब सिर्फ जिंदा हूँ। उसके हर शब्द से लगता था कि अब वो एक साधारण इंसान नहीं, आत्मज्ञान की जीवित किताब बन चुका है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने भीतर की फेरारी को शांत कर पाता है। बदलाव की शुरुआत दूसरों को छोड़ने से नहीं, खुद को जानने से होती है। भारत की भूमि और साधुओं की शिक्षाएं जूलियन के आत्मा का पुनर्जन्म बनी। सिवाना कोई जगह नहीं, एक चेतना की स्थिति है जहां तुम अपने अंदर उतरते हो। मौन में जो उत्तर मिलते हैं वो कभी भीड़ में नहीं मिलते। फेरारी दौड़ती है, पर सिवाना ठहर कर सच दिखाती है। हम सब में एक जूलियन छिपा है जो टूटकर भी फिर उठ सकता है। कमिंग अप नेक्स्ट, ए मैजिकल मीटिंग विद द सेजेस ऑफ सिवाना। सिवाना के संतों से जादुई भेंट। फेरारी बेचने के बाद आया खालीपन, फिर आया सिवाना, और अब आएंगे वो लोग जिन्होंने जूलियन को अमर ज्ञान दिया। वो साधु जो समय से परे हैं, जिनकी सादगी में छिपा है जीवन का रहस्य। अगर तुम तैयार हो खुद को खोने के लिए, तो सिवाना तुम्हें पालेगा। चैप्टर 4, ए मैजिकल मीटिंग विद द सेजेस ऑफ सिवाना। सिवाना के संतों से जादुई भेंट। जब छात्र तैयार होता है, गुरु स्वयं आ जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई, हवाओं की खामोशी, और भीतर एक सवाल, क्या मैं मंजिल के करीब हूँ? जूलियन की आत्मा इस सवाल से गूंज रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी, पहाड़ों पर हर कदम अब इम्तिहान था। पर अचानक एक सुबह वो देखा, एक सफेद दाढ़ी वाला, गुलाबी गेरुए वस्त्रों में शांत साधु सामने खड़ा था। उसकी आंखें जैसे सागर की गहराई, उसके चेहरे पर मुस्कान जैसे समय ने खुद मुस्कुराना सीखा हो। मैं हूँ योगी रमन, उसने कहा। पहली भेंट, शब्द नहीं, मौन का जादू। जूलियन का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानता था यही वो इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। वो उसके साथ बिना कुछ कहे चल पड़ा। दोनों चल रहे थे पहाड़ों के बीच, मौन में, पर संवाद में। शब्द भ्रमित करते हैं, मौन सिखाता है। सिवाना पहुंचने में 2 दिन लगे, पर जब जूलियन वहां पहुंचा, वो किसी गांव में नहीं, किसी दिव्य संसार में पहुंचा था। सिवाना, जहां समय ठहर जाता है। सिवाना कोई आम जगह नहीं थी। हर पेड़ जैसे ध्यान में बैठा हो, हर पत्थर जैसे किसी तपस्वी का अवशेष हो। वहां के संत सादे वस्त्रों में, साधारण जीवन जीते हुए, पर हर चेहरे पर शाश्वत शांति की रोशनी। योगी रमन ने जूलियन से कहा, यहाँ हम बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी भीतरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। इनिशिएशन, पहला परीक्षण। जूलियन को वहां रहना था, पर सिर्फ क्यूरियोसिटी लेकर नहीं, कमिटमेंट के साथ। पहला नियम, सुबह 4 बजे उठना। दूसरा नियम, हर दिन मौन साधना। तीसरा नियम, हर शाम आत्मा आकलन। वो नियम नहीं थे, वो तपस्या की कसौटी थी। अगर तुम फेरारी चला सकते थे, तो खुद के विचार भी चला सकते हो। साधना की शुरुआत। संतों ने उसे अपने रिचुअल सिखाए, लेकिन सिखाने से पहले उन्होंने उसे अनलर्न करना सिखाया। हर दिन वो बागवानी करता, हर सुबह वो ध्यान करता, हर दोपहर वो योग करता, हर रात वो इनर रिफ्लेक्शन करता। जॉन, उसने मुझसे कहा, उन लोगों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि कैसे सक्सेसफुल बनूं, बल्कि ये सिखाया कि कैसे पूर्ण बनूं। संतों की शिक्षा, जीवन का विज्ञान। वो संत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे, मानव मन और आत्मा के वैज्ञानिक। उन्होंने सिखाया,
ध्यान जो विचारों को शांत करे, विजुअलाइजेशन जो सपनों को सच में बदले, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो आत्मा को ईंधन दे, रिचुअल्स जो जीवन को डिसिप्लिन में बदले। आपका बाहरी जीवन आपके भीतरी जीवन का प्रतिबिंब है। वैज्ञानिक थे, मानव मन और आत्मा के वैज्ञानिक। उन्होंने सिखाया ध्यान जो विचारों को शांत करे, विजुअलाइजेशन जो सपनों को सच में बदले, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो आत्मा को ईंधन दे, रिचुअल्स जो जीवन को डिसिप्लिन में बदले। आपका बाहरी जीवन आपके भीतरी जीवन का प्रतिबिंब है। आत्मा का परिवर्तन। सप्ताह दर सप्ताह जूलियन बदलने लगा। उसके चेहरे पर ग्लो था, उसके मन में क्लैरिटी थी। अब वो फेरारी नहीं, अपना मन चला रहा था। वो कहता है, पहली बार मुझे लगा मैं अपने ही अंदर एक ब्रह्मांड हूँ। अब जूलियन तैयार था। अब उसके भीतर जो ज्ञान था वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो हर इन फेरारी बेचना बाहरी काम था। संतों से मिलना आत्मा का काम था। जीवन के असली पाठ किताबों में नहीं, अनुभव और साधना में है। विजुअलाइजेशन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण जीवन को नई दिशा देने वाले उपकरण है। सिवाना ने जूलियन को सिर्फ जीनियस नहीं बनाया, उसे जीवन का गुरु बना दिया। कमिंग अप नेक्स्ट, अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेजेस। संतों का आध्यात्मिक शिष्य। अब जब जूलियन सिवाना के दिव्य वातावरण में रम चुका है, अब समय है शिष्य बनने का। एक ऐसा शिष्य जो सवाल करता है, ध्यान से सुनता है और हर दिन खुद को थोड़ा और भीतर ले जाता है। गुरु की शिक्षा तभी फल देती है जब शिष्य खुद को मिटाने को तैयार होता है। अगले अध्याय में जानिए कैसे जूलियन बना एक सच्चा आध्यात्मिक शिष्य और किस तरह संतों ने उसे सिखाया जीवन के 7 महान सिद्धांत, जिनसे उसका जीवन ही नहीं, सोच का हर कण बदल गया। चैप्टर 5, ए स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेजेस। संतों का आध्यात्मिक शिष्य। नरेटेड बाय जॉन। हिमालय की शांत घाटियों में जहां हवाएं भी ध्यान मग्न लगती थीं, जूलियन अब साधक नहीं रहा, वो अब एक शिष्य बन चुका था। एक ऐसा शिष्य जिसने सब कुछ पीछे छोड़कर जीवन को जानने का असली रास्ता चुना था। अब सीखना है खुद को भूलकर। सिवाना में उसका हर दिन अब साधना बन चुका था। सिवाना में उसका हर दिन अब साधना बन चुका था, पर अब शुरू होने वाला था असली ज्ञान का संचार। योगी रमन ने एक सुबह उसे कहा, अब समय आ गया है कि तुम केवल अनुकरण न करो बल्कि समझो। वो शब्द नहीं थे, वो दीक्षा की शुरुआत थी। जूलियन अब बनने वाला था एक विद्यार्थी जिन्हें संत अपने सबसे गुप्त, सबसे मूल्यवान शिक्षाएं देते हैं। सत्य केवल वही जान सकता है जो खाली होकर सीखने आए। उसका ईगो तो पहले ही टूट चुका था। अब उसे धैर्य, विनम्रता और गहराई से सीखना था। हर दिन योगी रमन उसे ले जाते थे पहाड़ी पर, जहां बैठकर वो प्राकृतिक मौन में आध्यात्मिक विज्ञान सिखाते थे। पहला सबक, मन एक बगीचा। अहमन बोले, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम उसमें नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या, गुस्सा बोओगे तो वही जहर बनकर तुम्हारी आत्मा में फैल जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन इसमें बोओगे सकारात्मक सोच, आभार, सुंदर कल्पनाएं, तो ये बगीचा एक स्वर्ग बन जाएगा। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। जूलियन को अपनी आंखें बंद कर अपना श्रेष्ठ आत्मरूप देखना होता। तुम जैसा खुद को देखोगे वैसे ही बन जाओगे। हर दिन वो खुद को एक शांत, मजबूत, उज्जवल व्यक्ति की तरह विजुअलाइज करता और दिन ब दिन वो वैसा ही बनता गया। रिचुअल्स, आत्मा का अनुशासन। योगी रमन ने बताया, बिना अनुशासन के आत्मा जागृत नहीं होती। जूलियन को 10 प्राचीन रिचुअल सिखाए गए। हर रिचुअल एक एस्पेक्ट को छूता था, शरीर, मन, हृदय, समय, ऊर्जा और आत्मा। हर रिचुअल का नियम था कंसिस्टेंसी। संतों ने कहा, छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। प्रेजेंट में जीने की कला। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, योगी रमन ने जूलियन से पूछा, तुम सबसे ज्यादा किस समय दुखी होते थे? जूलियन ने कहा, जब मैं अतीत की गलतियां सोचता था या भविष्य से डरता था। रमन मुस्कुराए, तब तुम वर्तमान से दूर थे, और जो वर्तमान से दूर है वो जीवन से दूर है। आत्मा से संवाद। सिवाना में अब जूलियन बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। बाहर से नहीं, अपने भीतर से। वो हर दिन डायरी लिखता, अपने विचारों का विश्लेषण करता, हर विचार को छानता, जैसे किसान गेहूं और भूसी को अलग करता है। मन के कचरे को साफ करना ही असली साधना है। जिज्ञासा से जागरण। जूलियन अब हर बात को क्वेश्चन करता था, पर विरोध में नहीं, समझने की लक में। हर शिक्षा, हर संवाद, हर अनुभव उसके भीतर एक नवीन ब्रह्मांड खोल रहा था। रिचुअल्स जीवन की आत्मा है। एक फेरारी वाला वकील अब आध्यात्मिक योद्धा बन रहा था।
स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। सच्चा शिष्य वही बनता है जो पहले अपने अहंकार को त्याग देता है। मन एक बगीचे की तरह है, उसमें जो बोओगे वही उगेगा। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो सोच को हकीकत में बदलती है। रिचुअल्स जीवन की आत्मा है। कंसिस्टेंसी से ही परिवर्तन आता है। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आत्मा से संवाद करने के लिए पहले शोर को शांत करना पड़ता है। हर सवाल जो भीतर से उठे वो ज्ञान का द्वार खोलता है। कमिंग अप नेक्स्ट, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज, जीवन परिवर्तन का रहस्य। अब जब जूलियन आध्यात्मिक शिष्य बन चुका है, अब वो करेगा अंदरूनी क्रांति की शुरुआत। बदलाव तब आता है जब हम चाहे नहीं, बल्कि जब हम और कुछ सहन ही न कर सके। अगले अध्याय में जूलियन सीखेगा वो नियम जो किसी को भी एक साधारण इंसान से आत्मज्ञानी बना सकते। चैप्टर 6, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज, जीवन परिवर्तन का रहस्य, नरेटेड बाय जॉन। तुम तब तक नहीं बदलोगे जब तक तुम्हें बदलना जरूरी न लगे। सिवाना के शांत वातावरण में जूलियन अब एक शिष्य से आगे बढ़ रहा था। अब शुरू हो चुकी थी उसकी भीतर की क्रांति। उसने बाहरी दुनिया छोड़ दी थी, अब उसे अपनी भीतर की दुनिया को फिर से बनाना था। परिवर्तन कोई विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता है। योगी रमन ने एक सुबह उसे कहा, बदलाव डराता है क्योंकि वह तुम्हें खुद से मिलाता है। बदलने के लिए सिर्फ संकल्प नहीं चाहिए, चाहिए निरंतरता, साहस और सच्ची नियत। जूलियन की नई आदतें, छोटा बदलाव, बड़ा प्रभाव। पहला नियम जो उसे सिखाया गया, छोटी जीतों से ही बड़ी विजय होती है। हर सुबह वो खुद से एक नया वादा करता, आज मैं बिना शिकायत के जीऊंगा, आज मैं अपने अंदर के डर को पहचानूंगा। हर दिन की ये छोटी आदतें उसे हर रात एक नया इंसान बना रही थी। 21 दिन का नियम, अगर तुम किसी आदत को 21 दिन तक दोहराते हो तो वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। जूलियन ने सीखा कि परिवर्तन कोई जादू नहीं होता, वो विज्ञान है। हर आदत को उसने छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर टुकड़ा एक सीढ़ी बना और धीरे धीरे वो चढ़ता गया। सेल्फ मास्टरी बिगिंस विद सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम वो कैसे बन सकते हो जो तुम खुद को मानते ही नहीं? रमन ने सिखाया, अगर तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हारी कितनी भी इज्जत करे वो खाली ही लगेगी। इसलिए जूलियन ने खुद से डेली अफर्मेशन शुरू की, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। फियर, बदलाव का पहला शत्रु, जूलियन के अंदर अभी भी डर था। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मेरा पुराना जीवन वापस लौट आया तो? रमन मुस्कुराए और बोले, डर तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जब तुम डर को देख लेते हो वो वाष्प बन जाता है। रिचुअल ऑफ काइजेन, निरंतर सुधार की साधना। काइजेन का अर्थ है कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। रमन ने उसे सिखाया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। 1% सुधार भी 1 वर्ष में जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जूलियन ने उस दिन से काइजेन को अपनाया। हर दिन खुद से पूछता, मैं आज अपने भीतर क्या सुधार सकता हूँ? चरित्र निर्माण, अंदर की सफलता। संतों ने कहा, सफलता बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब तुम अपने चरित्र को गढ़ते हो। जूलियन अब फेरारी नहीं चाहता था, वो चाहता था अंतर्मन की स्वतंत्रता, क्लैरिटी और आत्मसम्मान। उसका नया लक्ष्य था कैरेक्टर ओवर कंफर्ट, डिसिप्लिन ओवर डिस्ट्रैक्शन, स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। परिवर्तन तभी होता है जब वह जरूरी महसूस हो, सिर्फ चाहना काफी नहीं। हर बड़ी सफलता छोटे स्थायी बदलावों से शुरू होती है। 21 दिन की निरंतरता कोई भी आदत को जीवन का हिस्सा बना सकती है। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम के बिना आत्मविकास असंभव है। डर को पहचानो, उसका सामना करो, वही बदलाव की पहली सीढ़ी है। काइजेन यानी हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की साधना। असली सफलता कैरेक्टर से आती है, पोजेशन से नहीं। कमिंग अप नेक्स्ट, चैप्टर 7, ए मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गार्डन, एक अद्भुत बगीचा। अब जब जूलियन ने परिवर्तन को अपनाया, अब वो सीखने वाला है मन की खेती करना। मन या तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। अगले अध्याय में जानिए कैसे सिवाना के संतों ने उसे सिखाया माइंड मास्टरी, जहां विचारों की दिशा बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है। बगीचा वही खिला खिला होता है जहां माली हर दिन उसे संभालता है। चैप्टर 7, ए मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गार्डन, एक अद्भुत बगीचा। Narrated by John. If you cultivate your mind like a garden, it will blossom beyond imagination. अगर तुम अपने मन को बगीचे की तरह सींचो तो वो कल्पनाओं से भी सुंदर खिलेगा। संतों के साथ बिताए दिनों में जूलियन बहुत कुछ बदल चुका था। अब वक्त था माइंड मास्टरी का, मन को जीतना, उसे दिशा देना। क्योंकि सिवाना के संतों का मानना था, मन ही निर्माता है, मन ही विरमाता है।
मन ही विध्वंसक, बगीचे का रहस्य। एक सुबह योगी रमन ने उसे एक अद्भुत बगीचे में ले जाया। रंग बिरंगे फूल, कलकल बहती धाराएं, शांति का साम्राज्य, और बोले, यह बगीचा तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जैसे इस बगीचे को रोज सींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी रोज सकारात्मक विचारों से पोषित करना चाहिए। द माइंड इज अ गार्डन। तुम्हारा मन एक बगीचा है। रमन ने कहा, हर विचार एक बीज है। अच्छा सोचोगे तो सुंदर खिलेगा, नकारात्मक सोचोगे तो कांटे उगेंगे। हर दिन हम अपने मन में 60,000 से ज्यादा विचार लाते हैं। अगर हम इन्हें जांचे परखे बिना छोड़ दें तो मन गंदा नाला बन जाएगा। लेकिन अगर हम चुने सिर्फ वो विचार जो उत्साह, शांति और उद्देश्य से भरे हों, तो हमारा जीवन भी बगीचे जैसा महकेगा। मानसिक अनुशासन का महत्व। अब जूलियन को सोच पर नियंत्रण करना सिखाया गया। हर सुबह वो 10 मिनट का हार्ट ऑफ द रोज ध्यान करता। एक गुलाब को ध्यान से देखना, हर पंखुड़ी की बनावट, रंग, खुशबू को महसूस करना। जब तुम एक ही चीज पर पूरी ऊर्जा केंद्रित करते हो तो बिखरे विचार शांत हो जाते हैं। ये अभ्यास मन को केंद्रित करता है, जैसे एक तीर सीधे लक्ष्य की ओर जाता है। नकारात्मकता से दूरी। संतों ने जूलियन को सिखाया, जो चीजें तुम्हारे मन को शांत नहीं करती उनसे दूर रहो, चाहे वो लोग हों, खबरें हो या आदतें। जूलियन ने तय किया, गॉसिप नहीं सुनना, शिकायत नहीं करना, कंपैरिजन बंद करना। अब उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और रचनात्मक बनता जा रहा था। मंत्रा ऑफ माइंड कंट्रोल। हर बार जब कोई डर, गुस्सा या चिंता का विचार आता, वो अपने अंदर एक मंत्र दोहराता, आई एम मोर देन माई थॉट्स, आई चूज पीस। मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं शांति चुनता हूं। ये मंत्र उसे हर बार नकारात्मकता से निकालकर वापस उसकी ताकत में ले आता। विचारों की खेती। अब जूलियन रोज एक डायरी में सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखता था। मैं सक्षम हूँ, मैं शांत और दृढ़ हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। संतों ने कहा था, हर विचार भविष्य की एक ईंट है, चुनो वो जो तुम्हारा स्वर्ग बना सके। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। मन एक बगीचा है, उसमें जो विचार बोगे वही जीवन में उगेगा। सोच को नियंत्रित करना सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। रोज 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित होता है। नकारात्मकता से दूर रहना आत्मा की रक्षा करना है। अफर्मेशन से विचारों की दिशा बदली जा सकती है। हर विचार को जांचो, वो तुम्हारा निर्माण या विनाश कर सकता है। मानसिक अनुशासन के बिना कोई सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। कमिंग अप नेक्स्ट, किंडलिंग द इनर फायर। भीतर की आग जलाना। अब जब जूलियन ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, अब वक्त है उस अग्नि को जलाने का, जिससे हर इंसान का असली पर्पस और पैशन जन्म लेता है। जीवन की डालकर वापस उसकी ताकत में ले आता। विचारों की खेती। अब जूलियन रोज एक डायरी में सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखता था। मैं सक्षम हूँ, मैं शांत और दृढ़ हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। संतों ने कहा था, हर विचार भविष्य की एक ईंट है, चुनो वो जो तुम्हारा स्वर्ग। चैप्टर 8, किंडलिंग द इनर फायर। भीतर की आग जलाना। Narrated by John. There is a flame inside you that's meant to set the world on fire. तुम्हारे भीतर एक ऐसी लौ है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। सिवाना की घाटियों में सुबह की रोशनी बिखर रही थी और उसी रोशनी की तरह जूलियन के भीतर कुछ नया जगने लगा था। उद्देश्य का तेज। जीवन का मकसद। बिना दिशा की नाव नहीं चलती। योगी रमन ने पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्यों जीवित हो? जूलियन चुप हो गया, क्योंकि उसका पूरा जीवन फेरारी और फेम के पीछे भागता रहा। लेकिन क्यों का कोई जवाब उसके पास कभी था ही नहीं। रमन बोले, पर्पस वो ऊर्जा है जो जीवन को अर्थ देती है। बिना उद्देश्य इंसान केवल जीवित होता है, जीता नहीं। द पावर ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। संतों ने सिखाया, हर सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूँ। और हर रात सोने से पहले सोचो, क्या आज मैंने उस उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाया। पर्पस कोई बड़ा सपना नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है अपने भीतर की आग को दुनिया में उजाला बनाने की। क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। रमन ने जूलियन को एक अभ्यास दिया। सपने को स्पष्ट करो, शब्दों में ढालो, उसे देखो, सुनो, महसूस करो। हर सुबह जूलियन एक चुप कोने में बैठता, आंखें बंद करता और अपने उद्देश्य की कल्पना करता, जैसे वो अभी हो रहा हो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप बनता है। लाइफ गोल्स। उद्देश्य के बीच। अब जूलियन ने अपने लक्ष्य लिखने शुरू किए, लेकिन सिर्फ करियर के नहीं, शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, रिश्तों के लिए। हर क्षेत्र में एक छोटा उद्देश्य जो मिलकर एक पूर्ण जीवन बनाता। संतों ने सिखाया, अपने सपनों को शब्द दो, शब्दों को कागज पर उतारो और फिर हर दिन उन्हें सच करने के लिए जियो। इनर फायर रिचुअल।
भीतर की अग्नि को जगाना। हर दिन का एक अभ्यास था। अकेले बैठना, 5 गहरी सांसें लेना, आंखें बंद करके वो जीवन देखना जो वो जीना चाहता है, और खुद से कहना, आई हैव अ मिशन, आई एम ऑन फायर विद पर्पस। मेरे पास एक लक्ष्य है, मैं उद्देश्य की आग से जल रहा हूं। यह अभ्यास सिर्फ ऊर्जा नहीं देता था, बल्कि उसे दिन भर एक अदृश्य दिशा देता था। पर्पस एंड पैशन, 2 जुड़वा शक्तियां। रमन ने कहा, पर्पस बिना पैशन के सूखा होता है और पैशन बिना पर्पस के भटका हुआ। अब जूलियन सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सेवा कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी यात्रा दुनिया के दूसरे लोगों के जीवन में भी रोशनी लाए। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। उद्देश्य के बिना जीवन सिर्फ अस्तित्व है, अनुभव नहीं। हर दिन अपने उद्देश्य की याद दिलाना आत्मा की पोषण है। रिटन गोल्स एंड विजुअलाइजेशन आपकी दिशा को सशक्त बनाते हैं। पर्पस सिर्फ करियर नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में स्पष्ट होना चाहिए। इनर फायर रिचुअल से मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव आता है। पर्पस और पैशन साथ हो तो व्यक्ति अनस्टॉपेबल बनता है। अगर तुम नहीं जानते कि क्यों जी रहे हो, तो कोई और तय करेगा कि कैसे जियो। कमिंग अप नेक्स्ट, द एंशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप, प्राचीन आत्म नेतृत्व की कला। अब जब जूलियन ने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया है, अब वक्त है उस उद्देश्य को नेतृत्व में बदलने का। लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ लीडरशिप। नेतृत्व की शुरुआत आत्म नेतृत्व से होती है। अगले अध्याय में जानिए कैसे संतों ने उसे सिखाया अपने विचारों, कार्यों और आदर्शों का नेता बनना, ताकि वो खुद को और दूसरों को एक बेहतर दिशा दे सके। चैप्टर 9, द एंशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप, प्राचीन आत्म नेतृत्व की कला। यू कांट लीड अदर्स अंटिल यू फर्स्ट लीड योरसेल्फ। जब तक तुम खुद का नेतृत्व नहीं करते, तब तक तुम किसी और का नहीं कर सकते। जूलियन अब एक उद्देश्य के साथ जागता था। उसका मन शांत था, उसका हृदय उत्साही। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, कैसे खुद को हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार संचालित करूं? यही वो पड़ाव था जहां योगी रमन ने उसे सिखाई आत्म नेतृत्व की प्राचीन कला। नेतृत्व भीतर से शुरू होता है। रमन बोले, लोग सोचते हैं कि नेतृत्व दूसरों को निर्देश देना है, लेकिन सच्चा नेतृत्व अपने आप को नियंत्रित करने से शुरू होता है। आत्म नेतृत्व का मतलब है, जब थक जाओ फिर भी प्रयास करो, जब डगमगाओ तब भी मूल्य न छोड़ो, जब दुनिया कहे नहीं तब भी अपने हाँ पर विश्वास रखो। आत्मनेता के 3 स्तंभ। सिवाना में जूलियन को सिखाए गए 3 मुख्य सिद्धांत। 1, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। हर रात जूलियन खुद से पूछता, क्या मैंने आज अपने मूल्यों के अनुसार जिया? क्या मेरी सोच और कर्म में एकता थी? जैसे दर्पण में चेहरा देखो, वैसे ही आत्मा में अपनी सच्चाई देखो। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। संतों का नियम था, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। जीवन में जो भी है उसका कारण मैं हूं। अब जूलियन न किसी को दोष देता था, न हालात को। 3, पर्सनल इंटेग्रिटी, व्यक्तिगत सच्चाई। अपने वचनों को निभाना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। संतों ने कहा, इंटेग्रिटी इज डूइंग, सच्चाई वो है जो अकेले में भी निभाई जाए। द मिरर ऑफ लाइफ, जीवन का दर्पण। योगी रमन ने एक छोटा दर्पण जूलियन को दिया और कहा, हर सुबह उसमें देखो और खुद से कहो, आज मैं अपने उच्चतम रूप को जीऊंगा। टुडे आई विल लिव एज द हाईएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये छोटा अभ्यास जूलियन को हर दिन एक वॉरियर की तरह जीवन जीने की याद दिलाता। सेल्फ लीडरशिप इज अ डेली प्रैक्टिस। आत्म नेतृत्व कोई गुण नहीं, बल्कि एक आदत है। रोज सुबह अपनी प्राथमिकताएं तय करना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और खुद को जवाबदेह बनाना। तुम खुद के राजा बनो, तभी तुम अपनी दुनिया बदल सकोगे। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, रमन ने समझाया। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीतें अंत में क्रांति लाती है। जूलियन अब हर दिन एक लीडर की तरह सोचता, हर निर्णय अपने मूल्य और उद्देश्य से मेल खाता। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। आत्म नेतृत्व की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। हर दिन अपने मूल्यों और उद्देश्यों के साथ जीना नेतृत्व है। जिम्मेदारी लेना आत्मशक्ति को बढ़ाता है। इंटेग्रिटी वो ताकत है जो कैरेक्टर को महान बनाती है। आत्मनेता बनना एक दैनिक अभ्यास है, एक बार का लक्ष्य नहीं। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे प्रयासों को सफलता में बदल देती है। जो खुद को नहीं चला सकता, वो दुनिया को कभी दिशा नहीं दे सकता। कमिंग अप नेक्स्ट, चैप्टर 10, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। अब जब जूलियन अपने विचारों और मूल्यों का नेता बन चुका है, अब बारी है उस सबसे बड़ी शक्ति की जो हर लक्ष्य को हकीकत में बदलती है, अनुशासन। विदाउट डिसिप्लिन इवन द बेस्ट इंटेंशंस फेड। अनुशासन के बिना सबसे अच्छे इरादे भी खो जाते हैं। अगले अध्याय में जानिए कैसे सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाया आलस,
बहानों और अस्थिरता को हराना, और कैसे उन्होंने अनुशासन को एक जीवन शैली में बदला। चैप्टर 10, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की शक्ति। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता के बीच बनता है। सिवाना की वादियों में रहते हुए मैंने एक चीज गहराई से जानी, ज्ञान होना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है, और उसके लिए चाहिए अनुशासन, तपस्वियों का शस्त्र। योगी रमन ने कहा, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन ए वॉरियर इज ओनली अ ड्रीमर। आत्म अनुशासन के बिना योद्धा केवल एक स्वप्नदर्शी होता है। संतों का जीवन बहुत सरल था, लेकिन हर क्षण उनके नियमों से बंधा हुआ था। वक्त पर उठना, ध्यान, अभ्यास, सेवा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शिथिलता नहीं, रिचुअल्स फॉर विल पावर। रमन ने मुझे सिखाया, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत बनेगी। उन्होंने मुझे दिए विल पावर बढ़ाने के 3 दैनिक अभ्यास। 1, द हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक। रोज एक गुलाब को एकटक निहारना, मन को भटकने से रोकना, ध्यान को नियंत्रित करना। 2, 10 मिनट प्रॉमिस। हर दिन एक चुनौतीपूर्ण कार्य चुनो और उसे केवल 10 मिनट तक करो। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। 3, मंत्रा प्रैक्टिस। हर सुबह और रात खुद से कहना, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं अनुशासित हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं अजय हूँ। बाहरी अनुशासन से आंतरिक शक्ति। जब तुम रोज समय पर जागते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हो, जब तुम कठिनाइयों में भी कार्य पूरे करते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान आसमान छूता है। ट्रू फ्रीडम कम्स थ्रू स्ट्रक्चर। सच्ची आजादी अनुशासन के माध्यम से आती है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। अनुशासन बिना सफलता असंभव है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी है जिसे रोज मजबूत किया जा सकता है। छोटे छोटे अभ्यास, रिचुअल्स महान आत्मनियंत्रण की नींव रखते हैं। गुलाब ध्यान तकनीक से मन का प्रशिक्षण होता है। 10 मिनट प्रॉमिस से काम टालने की आदत टूटती है। अनुशासित जीवन आत्मसम्मान को मजबूत करता है। अनुशासन बोझ नहीं, आजादी की कुंजी है। चैप्टर 11, योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, टाइम। तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी समय। टाइम स्लिप्स अवे लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, नेवर टू रिटर्न। समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और कभी लौटता नहीं। फरारी बेचने से पहले मैं समय को पैसों से तौलता था। अब समझ आया, समय ही असली धन है, और जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। समय का मूल्य। रमन ने कहा, एक आम इंसान दिन भर व्यस्त रहता है, एक ज्ञानी इंसान दिन भर उत्पादक होता है। जूलियन को सिखाया गया, समय को सिर्फ गिनो मत, उसे जियो। द डेथ बेड मेंटालिटी। हर सुबह रमन मुझसे पूछते, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तुम ऐसे ही जीते? इस एक सवाल ने मेरे हर दिन को तीखा और सचेत बना दिया। कट द क्लटर संतों का नियम था। नो गॉसिप, नो माइंडलेस टॉक, नो अननेसेसरी वर्क। उनका हर कार्य ध्यान, प्रेम और उद्देश्य से भरा होता। कट अवे व्हाट इज यूजलेस टू मेक स्पेस फॉर व्हाट मैटर्स। जो व्यर्थ है उसे काटो ताकि सार्थक को जगह मिल सके। प्लानिंग योर डे लाइक अ मास्टर। रमन ने सिखाया, हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से होनी चाहिए। 90% सफलता केवल योजना में होती है। हर सुबह मैं 10 मिनट बैठकर तय करता, आज का उद्देश्य क्या है, किन कार्यों को प्रायोरिटी देनी है, किस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। रिचुअल ऑफ टाइम मास्टरी। हर शाम मैं दिन के अंत में सोचता, क्या मैंने अपना समय बुद्धिमानी से जिया? क्या आज कोई क्षण व्यर्थ गया? जैसे पैसा गिनते हो वैसे समय भी गिनो। यू कैन अर्न मोर मनी बट यू कैंट अर्न मोर टाइम। तुम पैसा कमा सकते हो लेकिन समय नहीं। स्किल फैल्कन की पॉइंट, समय सबसे कीमती पूंजी है जो एक बार चली जाए तो लौटती नहीं। अगर आज आखिरी दिन होता वाला दृष्टिकोण जीवन को मूल्य देता है। क्लटर और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना जरूरी है। हर दिन की योजना से प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। दिन के अंत में समय का लेखा जोखा आत्म जागरूकता लाता है। व्यस्तता सफलता नहीं है, उद्देश्यपूर्ण कार्य ही असली उपलब्धि है। समय की साधना, जीवन की साधना। कमिंग अप नेक्स्ट, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का परम उद्देश्य। अब जबकि जूलियन समय को साधना सीख गया है, सवाल अब गहराता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ एक सफर है या कोई उच्च लक्ष्य है? कैसे सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाया जीवन का अंतिम परम उद्देश्य, और क्यों उसे समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। चैप्टर 12, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का परम उद्देश्य। द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस।
जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन। फेरारी के पीछे भागते हुए मैंने बहुत कुछ पाया, नाम, पैसा, रुतबा, लेकिन खो दिया वो जो सबसे जरूरी था, एक कारण, एक दिशा, एक मकसद। सवाल जो जीवन बदल दे। सिवाना में एक सुबह योगी रमन ने पूछा, तुम क्यों जी रहे हो जूलियन? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। बस एक लंबी दौड़ थी जिसका अंत मैं खुद नहीं जानता था। उद्देश्य के बिना जीवन, दिशा के बिना नाव जैसा। रमन ने कहा, जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं वो बस जीने की एक प्रक्रिया बन जाता है, अनुभूति नहीं। सिवाना के संतों के जीवन में हर कार्य, हर दिन, हर सांस किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी थी। वो उद्देश्य था आत्मिक उन्नति, सेवा और आत्मिक ज्ञान, मकसद ढूंढने का रहस्य। मुझे सिखाया गया उद्देश्य बाहर नहीं भीतर छुपा होता है। रमन ने 3 कदम बताए उद्देश्य खोजने के लिए। 1, साइलेंस, मौन। दिन में कम से कम 15 मिनट अकेले रहो, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हारी सच्ची आवाज है। 2, रिफ्लेक्शन, चिंतन, खुद से सवाल पूछो, मुझे सबसे ज्यादा आनंद किन कार्यों में आता है? किस काम से दुनिया में कुछ फर्क पड़ता है? 3, सर्विस, सेवा। जब तुम अपने उद्देश्य को किसी और की भलाई से जोड़ते हो तब वो शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है। उद्देश्य तुम्हें उठाता है। जब तुम जागते हो किसी महान उद्देश्य के लिए तो थकावट कम होती है, बहाने खत्म हो जाते हैं और हर दिन, हर कार्य एक साधना बन जाता है। When your life is aligned with your purpose, you stop chasing happiness, it chases you. जब जीवन उद्देश्य से जुड़ जाता है तब तुम खुशी के पीछे नहीं भागते, वो तुम्हारे पीछे आती है। Purpose evolves, but it never disappears. रमन ने समझाया, उद्देश्य स्थिर नहीं होता, वो तुम्हारे साथ विकसित होता है। लेकिन एक बात तय है, अगर तुम उद्देश्य से कटे हो तो जीवन खोखला लगता है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो तो हर कार्य अर्थपूर्ण बनता है। उद्देश्य ढूंढना बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। मौन, आत्मचिंतन और सेवा उद्देश्य खोजने की 3 चाबियां हैं। उद्देश्य थकान को तपस्या में बदल देता है। उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है, लेकिन खोना नहीं चाहिए। जब तुम उद्देश्य से जुड़ते हो तो जीवन में स्थायित्व और ऊर्जा आती है। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही असली समृद्धि है। कमिंग अप नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। खुशी एक यात्रा है। अब जबकि जूलियन को अपना उद्देश्य मिल चुका है, अगली खोज है सच्ची खुशी की। क्या खुशी कोई मंजिल है या वो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं? हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। खुशी कोई मंजिल नहीं, जीने का एक तरीका है। अगले अध्याय में जानिए कैसे सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाया खुशी को पाना नहीं, जीना। चैप्टर 13, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। खुशी एक यात्रा है। Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे भविष्य के लिए टाल दिया जाए। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने आज के लिए बनाते हैं। जब मैंने फेरारी बेची तो सोचा था कि अब सुकून मिलेगा, शांति, आनंद और स्थिरता मेरे इंतजार में होंगे। लेकिन जब तक मैं सिवाना नहीं पहुंचा, मुझे समझ ही नहीं आया कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, सोच में होती है। खुशी मंजिल नहीं, नहास्ता है। योगी रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें सब कुछ मिल जाएगा तब वे खुश होंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं जो अभी नहीं मिल रहा वो कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया, सच्ची खुशी एक भाव है जो भीतर से आता है। जब तुम हर दिन को पूरी चेतना से जीते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो, तब खुशी अपने आप तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। द आर्ट ऑफ ग्रेटफुल लिविंग। संतों का एक मुख्य नियम था, हर दिन के लिए आभारी रहना। रमन ने सिखाया एक सुंदर अभ्यास, हर सुबह जागने के बाद 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहना जिन्होंने तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाया है। ग्रेटिट्यूड इज द सीड ऑफ कंटेंटमेंट। कृतज्ञता संतोष की जड़ है। इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझा, जब तुम वर्तमान के लिए आभारी होते हो तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती। फाइंड जॉय इन सिंप्लिसिटी। सिवाना में कोई लग्जरी नहीं थी, कोई मनोरंजन, गैजेट्स या भीड़ नहीं, फिर भी हर कोई मुस्कुराता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख लिया था छोटी चीजों में आनंद लेना। सूरज की पहली किरण, ताजे फल का स्वाद, एक दूसरे की संगत, प्रकृति के बीच मौन। जो साधारण है वही असाधारण है। इंटरनल पीस इक्वल टू एक्सटर्नल जॉय। जब मन शांत होता है तो जीवन के हर अनुभव में खुशी नजर आने लगती है। रमन कहते थे, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे ध्यान की दिशा में है।
तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही बढ़ता है। इसलिए उन्होंने मुझे सिखाया हर दिन ध्यान का अभ्यास करना, अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें साधना। हैप्पीनेस फॉलोज पर्पस। एक और रहस्य, खुशी सिर्फ ध्यान और कृतज्ञता से नहीं आती, बल्कि एक उद्देश्य से जुड़कर आती है। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों जी रहे हो और हर दिन उस उद्देश्य के अनुसार जीते हो, तब खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, एक जीवन शैली बन जाती है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। कृतज्ञता खुशी की जड़ है। हर दिन थैंकफुल रहना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना ही असली प्रसन्नता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अंदर की शांति आती है। खुश रहने के लिए बाहर नहीं, भीतर झांकना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही स्थायी खुशी देता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में खुश होते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट, टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। जीवन भर की खुशी का शाश्वत रहस्य। अब तक जूलियन ने जाना। उद्देश्य क्या है, अनुशासन कैसे लाना है, समय का सही उपयोग और खुश कैसे रहना है। लेकिन अगला सवाल और भी गहरा है, कैसे रहे ये खुशी जीवन भर। अगले अध्याय में जानिए सिवाना के संतों का वो शाश्वत रहस्य जो खुशी को सिर्फ पाना नहीं, बनाए रखना सिखाता है। चैप्टर 14, टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। जीवन भर की खुशी का शाश्वत रहस्य। You can't afford the luxury of a negative thought, not even for a second. नकारात्मक सोच का बोझ तुम नहीं उठा सकते, एक पल के लिए भी नहीं। सच्ची खुशी पाना एक बात है, उसे जीवन भर बनाए रखना एक और ही कला है। सिवाना में रहते हुए मैंने समझा कि खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक निर्णय है। सोच ही सब कुछ है। योगी रमन ने कहा, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि तुम उसे कैसे देखते हो। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कष्टदायक, तुम्हारी सोच तय करती है कि वो तुम्हें तोड़ता है या संवारता है। विचारों का नियंत्रण। उन्होंने मुझे सिखाया अपने विचारों को निगरानी में रखना। हर बार जब नकारात्मक विचार आता, मैं खुद से कहता, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, ये सोच मेरी सेवा करेगी, मुझे नहीं खाएगी। इस सरल आदत ने मेरे भीतर एक अडिग खुशी का निर्माण शुरू कर दिया। इनर डायलॉग, तुम्हारी असली आवाज। हर सुबह योगी रमन करते थे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जैसे मैं शांत और स्थिर हूँ, मुझे अपनी जिंदगी पर पूर्ण विश्वास है, हर दिन मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। As you think, so shall you become. जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। 5 टाइमलेस रिचुअल्स फॉर लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। रमन ने 5 ऐसी आदतें बताई जो अगर रोज निभाई जाए तो खुशी सिर्फ क्षणिक नहीं, जीवन भर की संगिनी बन सकती है। 1. द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। मौन का नियम। हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद से मिलो। 2. द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। शारीरिक ऊर्जा। शरीर को मजबूत रखो, योग, व्यायाम, चलना। 3. द रिचुअल ऑफ लाइफ नरिशमेंट। सात्विक भोजन। शरीर में वही डालो जो आत्मा को भी छू सके। 4. द रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। ज्ञान का विस्तार, हर दिन कुछ नया सीखो। 5. द रिचुअल ऑफ रिफ्लेक्शन। आत्मनिरीक्षण। दिन के अंत में खुद से सवाल करो, क्या मैं आज खुश था, क्यों, क्या सुधार सकता हूं। एक विचार, एक जीवन। रमन ने कहा, अगर तुम हर दिन को पूरी उपस्थिति से जियोगे तो तुम्हें कभी भी खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर हाईएस्ट सेल्फ। खुशी तब आती है जब तुम अपने श्रेष्ठतम रूप के साथ जीवन जीते हो। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। सच्ची खुशी सोच से उत्पन्न होती है, परिस्थितियों से नहीं। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचान कर बदलना चाहिए। सकारात्मक आत्मवार्तालाप आपको आंतरिक शक्ति देता है। 5 दैनिक नियमों से जीवन में स्थायी संतुलन और प्रसन्नता आती है। जीवन भर की खुशी पाने के लिए रोजाना अभ्यास जरूरी है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, ये एक जीवन शैली है। अपने श्रेष्ठ रूप से जुड़ना ही स्थायी आनंद का स्रोत है। कमिंग अप नेक्स्ट, द सिंबॉलिक फेबल ऑफ द लाइट हाउस गार्डन सुमो रेसलर। प्रतीकात्मक कहानी, प्रकाश स्तंभ, बगीचा, सुमो पहलवान। अब जूलियन की यात्रा पहुंचती है उस रहस्यमयी कथा की ओर जिसमें छुपा है संपूर्ण जीवन परिवर्तन का सूत्र। एक बगीचा, एक घड़ी, एक फूल और एक रहस्यमय रास्ता। ये प्रतीक नहीं, जीवन के गूढ़ संकेत है। अगला अध्याय खोलता है एक गूढ़ कथा जो जूलियन को हमेशा के लिए बदल देती है। चैप्टर 15, द सिंबॉलिक फेबल ऑफ द लाइट हाउस गार्डन सुमो रेसलर। प्रतीकात्मक कहानी, प्रकाश स्तंभ, बगीचा, सुमो पहलवान। Sometimes the simplest stories hold the deepest truths. कभी कभी सबसे सरल कहानियां सबसे गहरे सत्य को अपने भीतर समेटे होती हैं। उस शाम सिवाना की पहाड़ियों के बीच बैठा मैं अब भी सोच रहा था, क्या जूलियन सच में बदल गया था या ये सब किसी कहानी का हिस्सा था। तभी उसने मेरी आंखों में देखा और कहा,
अब मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। द स्टोरी बिगिंस। बहुत समय पहले एक शांत बगीचे में एक विशाल सुमो पहलवान नींद से जागा। उसने रेशमी गुलाबी तार की कमरबंद बांधी थी। जैसे ही वो चलता है, उसे जमीन पर एक चमकती घड़ी दिखाई देती है। उसे उठाते ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वो एक रहस्यमयी सुगंध से जागता है, जो एक सुंदर पीले फूल से आ रही थी। उस फूल के पास एक प्रकाश स्तंभ था, जो दूर तक उजाला फैला रहा था। पहलवान उस दिशा में चलता है जहां से उसे लगता है यही है मेरी नई शुरुआत। द डीपर मीनिंग बिहाइंड ईच सिंबल। एक, द गार्डन, बगीचा। तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है। उसे बर्बाद करोगे तो कांटे उगेंगे, उसे सींचोगे तो फूल खिलेंगे। नर्चर योर माइंड विद ग्रेट थॉट्स। अपने मन को महान विचारों से सींचो। दो, द लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ। एक स्पष्ट उद्देश्य, तुम्हारे जीवन की दिशा बताने वाला संकेत। अगर तुम्हारे पास मंजिल नहीं है तो रास्ते भटका देंगे। क्लैरिटी प्रिसीज मास्टरी। स्पष्टता ही महारत की शुरुआत है। तीन, द सुमो रेसलर, सुमो पहलवान। संतुलित शरीर और आत्म नेतृत्व का प्रतीक। जैसे वो विशाल होते हुए भी अपने शरीर को साधता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति जगानी होगी। चार, द पिंक वायर केबल, गुलाबी तार। अनुशासन की डोर। ये वो साधन है जो तुम्हें लक्ष्य तक बांध कर रखता है। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य को उपलब्धि में बदलता है। पांच, द स्टॉप वॉच, समय। तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन हर सेकंड या तो निर्माण कर रहा है या क्षय। गार्ड योर टाइम एज यू वुड योर लाइफ। अपने समय की रक्षा ऐसे करो जैसे ये तुम्हारा जीवन हो। छह, द येलो रोज, पीला फूल, निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता। जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हो, तभी सच्चा संतोष आता है। सात, द पाथ ऑफ डायमंड्स, हीरो से सजी राह, तुम्हारी अनंत संभावनाएं। हर दिन, हर विचार, हर निर्णय एक हीरा है जिससे तुम अपने भविष्य का महल बना सकते हो। सिंबलिज्म टर्न्ड इनटू विजडम। जूलियन ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी को इस कहानी के हर प्रतीक में देखा। यही मेरी साधना बन गई, यही मेरी शिक्षा। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। तुम्हारा मन एक बगीचा है, उसे अच्छे विचारों से सींचो। एक स्पष्ट लक्ष्य तुम्हारा प्रकाश स्तंभ है, बिना इसके रास्ता नहीं मिलेगा। आत्म नेतृत्व और शरीर का अनुशासन जरूरी है। अनुशासन तुम्हें लक्ष्य से जोड़े रखता है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सेवा और कृतज्ञता ही असली आनंद का स्रोत है। तुम्हारा जीवन हीरो से सजा रास्ता है। हर कदम मायने रखता है। कहते हैं किताबें सिर्फ शब्द नहीं, दिशाएं होती हैं। और आज हमने एक ऐसी दिशा पाई जहां फेरारी बिकती है और आत्मा मुस्कुराती है। अगर जूलियन की ये यात्रा आपको छू गई हो तो याद रखिए, ये कहानी अब आपकी है। आप भी अपनी फेरारी बेच सकते हैं, चाहे वो ईगो हो, डर हो या आलस। हर दिन एक कदम, हर कदम एक क्रांति, हर विचार एक बीज और हर बीज में एक बगीचा। अब आपकी बारी है अपने जीवन को सिवाना बना देने की। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए उन सब के साथ जो खोए हुए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए स्किल फैल्कन को, क्योंकि यहाँ हर किताब एक नई जिंदगी होती है। जुड़िए हमसे उस अगले सफर में, जहां हम फिर खोलेंगे एक नई किताब, एक नया राज और एक नई उड़ान। तब तक याद रखिए, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों में छुपा है। जल्द मिलते हैं एक नई किताब की समरी में। ख्याल रखिए, सोच को जगाइए और उड़ान भरिए। जय हिंद, जय ज्ञान। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम।